तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश सुधार। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी टू स्टार में। आज हम सीखने वाले हैं अवकलन या अवकलज का संकलन नियम। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर और बनाए हैं अवकलन और अवकलज पर। अगर वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संकलन का नियम। ठीक है, संकलन का नियम क्या होता है, यानी कि डी अपॉन में डी एक्स कोई है। ठीक है, अब हमने जहां तक पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यार सर डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स होता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, कॉस एक्स कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, कॉस एक्स कर देते हैं। लेकिन अगर मैं इस एक्स के ऊपर क्यूब लगा दूं तो ये हो जाता है संकलन, यानी कि श्रृंखला जुड़ जाती है। साइन एक्स के साथ भी एक और जुड़ जाता है, यानी कि इसके साथ एक श्रृंखला बन जाती है। तो उस श्रृंखला को हम तोड़ते हैं। पहले इस श्रृंखला को तोड़ो। यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन एक्स क्यूब दिख रहा है। साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है। मैं लिख दूं क्या, कॉस एक्स, हाँ लिख सकता हूँ कॉस एक्स। अब यहाँ पर एक्स क्यूब लगा हुआ है तो मैं इस कॉस एक्स के ऊपर क्यूब लगा दूं। लेकिन जब हमने डी साइन एक्स क्यूब है, हमने साइन का कॉस एक्स क्यूब कर दिया, लेकिन डी एक्स क्यूब का नहीं करा। तो अब हम डी एक्स क्यूब करेंगे। ठीक है, डी एक्स क्यूब अपॉन में डी एक्स। हमने साइन का कर दिया है कॉस एक्स, लेकिन हमने एक्स क्यूब का नहीं करा, तो अब हम एक्स क्यूब का करेंगे। यही होता है संकलन का नियम। तो देखिए, ये होता है कॉस एक्स क्यूब और डी एक्स क्यूब, जिसमें 3 आगे आ जाता है और एक्स यहाँ पर होता है और 3 माइनस 1 हो जाता है। बराबर में क्या हो जाता है हमारे पास में, कॉस एक्स क्यूब इंटू में 3x की घात 2। ठीक है, ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाता है। अब मैं करता हूं डी साइन एक्स स्क्वायर के लिए। क्या करता हूं मैं, डी साइन एक्स स्क्वायर के लिए। बेटा इसमें जो बेटा नहीं यार, दोस्तों दोस्तों इसमें जो होता है ना, कि इसमें जो हम करते हैं उसमें संकलन नियम ही होता है, यानी कि इसका कोई भी सूत्र वूत्र नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें सिर्फ संकलन नियम होता है। यानी कि हमको देखना होता है कि हाँ साइन एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि साइन एक्स ही है, तो हम इसको कॉस एक्स कर देंगे। क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो cos x के ऊपर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब dx स्क्वायर अपॉन में dx का भी करना होगा, क्यों, ये संकलन नियम है। sin x का तो हमने कर लिया cos x, लेकिन x स्क्वायर का कौन करेगा। अब हम x स्क्वायर का करेंगे, dx स्क्वायर अपॉन में dx बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास में, cos x स्क्वायर 2x, 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी कि क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर इंटू में 2x। ठीक है, ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाता है। तीसरा एग्जांपल देखो, ये दूसरा एग्जांपल है हमारे पास में, ये पहला है, ये तीसरा एग्जांपल। अब मैं साइन की जगह कुछ और लेता हूं, यानी कि डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 की घात 5। ठीक है, अपॉन में dx। तो देखिए ये भी एक श्रृंखला है। ठीक है ना, इतना तो हमने पढ़ा था, जो हमने जोड़ का नियम बाकी का नियम में पढ़ा था, ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन उसकी घात 5 आ गई। अब ये घात 5 आ गई तो ये श्रृंखला नियम में जुड़ जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 5 को आगे ले जाओ। इसको भी ऐसे ही करना है, 5 को आगे ले जाओ और जो ये है उसको एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब 5 में से 1 घटाओ, ये हमने कर दिया। ठीक है, यानी कि इस पूरे को हमको x मान लेना है और x की घात 5 है तो ये हमने 5 ले गए। तो 5 और x है तो ये x हमने वापस उतार दिया। अब 5 माइनस 1 कर दिया। हमने जो अवकलन और अवकलज में पढ़े हैं, अगर आपने नहीं देखा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। पहले वो 2 लेक्चर देखो तो आपको बहुत समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इनटू में जो कि हमारे पास में डी एक्स स्क्वायर है, तो 2x 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब 2x है तो ये 2 बाहर जाएगा, प्लस में 2 और बाहर जाएगा, dx अपॉन में dx 1 हो जाएगा। d 1 अपॉन में dx बराबर 0 होता है, प्लस 0, यानी कि 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 की घात 4 इंटू में 2x प्लस 2। ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब मैं लेता हूं चौथा एग्जाम्पल। मैंने आपको दूसरे या पहले लेक्चर में बताया है डी लॉग
डी लॉग अपॉन में डी एक्स, डी लॉग एक्स अपॉन में डी एक्स बराबर में क्या होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। डी लॉग एक्स अपॉन में डी एक्स बराबर में होता है 1 अपॉन एक्स। लेकिन अगर मैं इसको एक्स क्यूब कर दूं, अगर मैं इसको एक्स क्यूब कर दूं तो बराबर में हो जाएगा 1 एक्स क्यूब, ठीक है। अब एक्स क्यूब का भी हमको निकालना पड़ेगा, तो डी एक्स क्यूब अपॉन में डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन में एक्स क्यूब और 3x 2 - 1 बराबर 3 - 1, ठीक है। 1 एक्स क्यूब इंटू में 3x की घात 2, ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। पांचवा एग्जांपल करता हूं मैं। अब पांचवा एग्जांपल क्या होगा, डी लॉग, अब मैं कहूं कि यार डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स होता है बराबर में 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है। मैं डी लॉग एक्स को क्या मानूं, एक्स को मैं मान लेता हूं साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब अपॉन में डी एक्स। एक्स को मैंने साइन एक्स क्यूब माना है। अब एक्स को मैंने साइन एक्स क्यूब माना है तो मैं यहाँ एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, साइन एक्स क्यूब लिख दूंगा, 1 अपॉन में साइन एक्स क्यूब इंटू में डी लॉग साइन एक्स क्यूब अपॉन में डी एक्स है, यानी कि साइन एक्स क्यूब, तो मैं मुझे डी साइन एक्स क्यूब अपॉन में डी एक्स भी लिखना होगा, साथ में एक्स क्यूब का भी लिखना होगा मुझे, डी एक्स क्यूब अपॉन में डी एक्स। डी साइन एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा हमारे पास में कॉस एक्स क्यूब। ऊपर देखो सेम टू सेम, डी एक्स क्यूब अपॉन में डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3x की घात 2, 3 - 1 किया है 3x की घात 2 आई गई, ठीक है। 1 अपॉन में साइन एक्स क्यूब, कॉस एक्स क्यूब अपॉन में साइन एक्स क्यूब बराबर में क्या होता है tan x क्यूब, कॉट एक्स क्यूब, ठीक है नहीं, कॉट एक्स क्यूब इंटू में 3x स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं छठा एग्जांपल करता हूं, बोर्ड मिटाता हूं, ये बोर्ड मिटाया मैंने। ये छठा एग्जांपल आपके बोर्ड स्क्रीन पर, छठा एग्जांपल देखो। छठा एग्जांपल में क्या लू, फिजिक्स का ही कोई लेता हूं, ठीक है। फिजिक्स का डी साइन 2 ओमेगा टी या 3 ओमेगा टी अपॉन में डी टी, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब देखो डी साइन 3 ओमेगा टी है, ठीक है, तो मैं डी साइन ओमेगा 3 ओमेगा टी यानी कि 3 ओमेगा टी को मैंने क्या माना है एक्स माना है, ठीक है। तो इसको लिख देता हूं साइन 3 ओमेगा टी। अब डी 3 ओमेगा टी का लिखना है 3 ओमेगा टी अपॉन में डी टी। 3 ओमेगा जो कि क्या होता है कांस्टेंट होता है, 3 ओमेगा कांस्टेंट होता है, उसको बाहर फेंक दो, फिजिक्स में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो उसको बाहर फेंक दिया, साइन 3 ओमेगा टी इंटू में 3 ओमेगा को मैंने बाहर फेंक दिया, ठीक है। dt अपॉन में dt क्या होता है 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा साइन 3 ओमेगा टी इंटू में 3 ओमेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, सातवां एग्जांपल लिया है मैंने कि डी साइन 3x अपॉन में dx, ये एग्जांपल देखो। अब इस एग्जांपल को कैसे करेंगे, डी साइन 3x है, x की जगह 3x है, डी साइन x अपॉन में x को क्या, डी साइन x अपॉन में dx हमको पता है cos x होता है, डी साइन 3x अपॉन में dx है, यानी कि यहाँ पर श्रृंखला जुड़ गई, तो साइन 3x को हम cos 3x लिख देंगे, cos 3x। अब जो ये 3x है ये बचा है, तो इसको पहले करेंगे डी 3x अपॉन में dx। 3 क्या होता है, अचर होता है, कांस्टेंट होता है, उसको बाहर फेंक दो, dx अपॉन में dx क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास में cos 3x इंटू में 3 dx अपॉन में dx बराबर में 1, ये हमारे पास में आ गया cos 3x इंटू में 3, ठीक है। अब एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक है। ये है सातवां एग्जाम्पल हमारे पास में। सातवां एग्जाम्पल में क्या लू, मैं ले लेता हूं डी साइन क्यूब एक्स ले लेता हूं, ठीक है, अपॉन में dx। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था डी साइन एक्स क्यूब था, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास में डी साइन क्यूब एक्स है, ठीक है ना।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी साइन एक्स कॉलम में क्यूब अपॉन में dx, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? जो क्यूब है इसकी घात 3, इसको अब सॉल्व करेंगे तो 3 है जो आगे चला जाता है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास में क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का साइन एक्स होता है, वो सूत्र पढ़ा था ना हमने। देखो डी साइन क्यूब एक्स लिया है अब, लेकिन हमने डी साइन एक्स क्यूब नहीं लिया, ठीक है ना। इसके लिए हमने यहाँ पर साइन एक्स लगाए। अब इसके ऊपर में हम 3 - 1 लिख देंगे, ठीक है। 3 - 1 इंटू में डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स करेंगे वापिस। अब इसको 3 साइन एक्स की घात 2 लिख देंगे इंटू डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स क्या होता है हमारे पास में, कॉस एक्स होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में इसका आंसर। कैसे आया, डी साइन क्यूब एक्स अपॉन में डी एक्स लिया है, साइन क्यूब एक्स लिया है, ठीक है ना हमने। तो साइन क्यूब एक्स को मैं ऐसे खोल दिया, पहले मैंने कॉलम बनाया, साइन एक्स लिखा और उसके ऊपर क्यूब लगा दिया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि जब ये कॉलम खुलेगा तो साइन क्यूब एक्स आएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये घात है तो घात आगे जाती है और साइन एक्स होता है और घात में से एक कम हो जाता है, लेकिन ये संकलन नियम है, साइन एक्स का भी हमको देना होगा, तो हमने पहले साइन एक्स का भी हमने दिया, ठीक है। डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स कॉस एक्स होता है, ये हमने प्रूफ कर लिया। संकलन नियम कुछ नहीं होता कि सीरीज होती है उसको तोड़ मरोड़ कर कैसे हमको लिखा जाता है ये बताता है। अब हम पढ़ेंगे लॉग का कंसेप्ट, ठीक है। तो आइए अब हम लॉग का कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। लॉग, ठीक है, लॉग का कंसेप्ट पढ़ेंगे और ई की घात का एक्स, लॉग व ई की घात एक्स का कंसेप्ट, ठीक है। लॉग व ई की घात एक्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ई की घात एक्स क्या होता है और लॉग क्या होता है वो पढ़ेंगे। पहले ई देख लो, ई क्या होता है। ई हमारे पास में होता है 2.71828 डॉट 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 ये चलता रहता है, ठीक है। ई हमारे पास में ये होता है। लॉग क्या होता है, आप सबसे पहले देखो ना कि 2 की घात 5 कर दूं, अगर मैं 2 की घात 5 करी मैंने, ठीक है। 2 की घात 5 करी तो क्या हुआ, 32 हुआ। 2 की घात 5 करी हमने तो क्या हुआ हमारे पास में, 32 हुआ। यहाँ पर 2 क्या है, आधार, या इसको हम अचर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में क्या हुई, घात हुई, ठीक है ना। और ये हमारे पास में इसका आंसर है। अब लॉग क्या होता है कि लॉग कहता है कि उसकी घात क्या होगी। लॉग हमें लॉग बताता है कि उसकी घात क्या होगी। जैसे कि मैंने लिखा 9 की घात a बराबर में मेरे पास में आंसर आया 10। 9 की घात a करी मैंने और उसका आंसर आया मेरे पास में 10, ठीक है। या मैंने करी 10 की घात a बराबर में मेरे पास में आया 9 आंसर। तो ये a कैसे डिनोट करेंगे, वही होता है हमारे पास में लॉग, ठीक है। a को डिनोट करता है हमारे पास में लॉग, ठीक है, उसकी घात को डिनोट करता है। तो क्या करेंगे हम, 32 को ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम 2 को, बराबर में हो जाएगा 5, यानी कि उसकी घात को डिपेंड करता है लॉग। 2 से ये कटता है, 2 से ऐसे तीर जाती है और ये कटता है। कैसे कटेगा, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छंगे 12, ऐसे ऐसे कटता है।